और बडीज कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे अनुभव के एपिसोड 4 में। इस एपिसोड में हमारे साथ बैठे हैं अनुराग चौहान। एक बारी मैं आपको इनकी इंट्रोडक्शन मिस्टर अमिताभ बच्चन के मुंह से सुनाना चाहूंगा। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं अनुराग चौहान जी। अपनी संस्था ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी के जरिए ये समाज सेवा में अपना सक्रिय योगदान देते आए हैं। यूनाइटेड नेशंस द्वारा इन्हें कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, लैंग्वेज, लिटरेचर, काफी अच्छी खासी इनकी पकड़ है। ऑलराइट, अनुराग जी एक बार फिर प्रकट होइए। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अनुराग। सो अनुराग, आज आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। दे वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सोशल वर्क में घुस सकते हैं, वेयर टू स्टार्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेयर आर यू राइट नाउ? क्या कर रहे हो आजकल आप? Well, I'm running this organization called Humans for Humanity and I've been working on various projects, but जो हमारे आजकल जो मेन प्रोजेक्ट हमारा पिछले 7 साल से हमारा पायलट प्रोजेक्ट वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर, जिसका नाम है वॉश प्रोजेक्ट। वॉश स्टैंड्स फॉर विमेन सैनिटेशन हाइजीन, और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 7 साल से, जहाँ पर हमने करीबन 35 लाख महिलाओं तक अभी तक पहुँचे हैं। और हम उनकी हेल्थ के बारे में, उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में उन तक जानकारी पहुंचाते हैं, और उसके साथ साथ उनको सशक्त बनाते हैं इसके लिए, ताकि वो उनको सैनिटरी नैपकिन बनाना सिखाते हैं, सो दैट दे कैन मेक देयर ओन सैनिटरी नैपकिन्स इवन व्हेन वी कैन नॉट रीच आउट टू देम। और इसकी वजह से कई महिलाओं ने का बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, और उन्होंने इसको एक कॉटेज इंडस्ट्री बना दिया है, और उसको वो धीरे धीरे करके दे सेल इट इन द नियर बाय एरियाज़, और उससे वो पैसा कमाते हैं। सो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको मैं बहुत छोटे में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो 5 मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन, और आज भी आपने सुना होगा कि 14% जो पॉपुलेशन हमारे देश की है वो कुपोषित है, मैल नरिश्ड है। बट मैल नरिशमेंट का रीज़न यूजुअली कहा जाता है पावर्टी है। पावर्टी एक रीज़न है, उसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है जेंडर बायस। आज भी आप जब कभी गांव में जाते हैं तो वहाँ पर एक घर में अगर 3 रोटी होती है तो माँ 2 रोटी लड़के को देती है और 1 रोटी लड़की को देती है, ये सोचकर कि लड़की को न्यूट्रिशन की कम ज़रूरत है। सो उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताना। अब यूजुअली हम शहरों में रहकर जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है किनुआ, हमारे दिमाग में आता है एवोकाडोज, बट ये वो खाना है जो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो वी टेक केयर ऑफ फूड दैट इज़ अफोर्डेबल, फूड दैट इज़ एक्सेसिबल एंड फूड दैट इज़ अवेलेबल। ये 3 एज को ध्यान में रखते हुए हमारे न्यूट्रिशनिस्ट उनको समझाते हैं किस किस्म का पोषण उनको लेना चाहिए। उसके अलावा आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा कई बार हमारी ज़िंदगी में जो महिलाएं होती हैं वो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स को ना देखते हुए अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम को, अपने परिवार की प्रॉब्लम को देखती हैं, और इसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को कभी सामने ला ही नहीं पाती। और इसके लिए हमने क्रिएट किया लिसनिंग सर्कल। सो लिसनिंग सर्कल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी महिलाएं साथ में आकर एकजुट होकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके डॉक्टर्स और काउंसलर्स उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको सॉल्यूशंस देते हैं। देन कम्स द होल पॉइंट ऑफ अवेयरनेस। आज भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। आप यंगस्टर्स हैं और आपके बीच में आपने ज़रूर सुना होगा, एक यंगस्टर बोलता है, एक लड़की बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कभी समझ नहीं पाता। वो क्यों नहीं समझ पाता वो हमें समझना ज़रूरी है। एक स्कूल में वो लड़का जाता है, और स्कूल जाने से भी पहले घर में कभी अगर उसने पैड देख लिया या सुन लिया उसके बारे में, तो माँ या बहन कहती है कि तुम्हारे लिए नहीं है, दिस इज़ अ वुमेन्स टॉपिक, इट्स नॉट योर टॉपिक, एंड इट्स नॉट अ वुमेन्स थिंग, इट्स नॉट अ मैन्स थिंग, इट्स अ वुमेन्स थिंग। सो अ मैन इज़ ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्टेज। सेकेंड स्टेज, ही गोज़ टू अ स्कूल। स्कूल में बायोलॉजी का पीरियड होता है, वहाँ पर टीचर भी हमको मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं पढ़ाती है। क्यों? क्योंकि वो टीचर भी उसी समाज से है जिस समाज से हम हैं, और हमारे समाज में ये आज भी एक टैबू है, तो उसके बारे में बात नहीं की जाती। वो टीचर उस चैप्टर को फ्लिप करके आगे बढ़ जाती है। वो लड़का कॉलेज जाता है, फिर वो रिलेशनशिप्स में आता है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कभी समझ ही नहीं पाता। So if you want your boyfriend or husband or father to understand you, it is very important for you to involve them in the conversation. So पुरुषों को इस बारे में बात करनी चाहिए, और वो पुरुष जो कहते हैं कि ये तो महिलाओं की चीज़ है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या आप एक माँ की कोख से पैदा हुए हैं?
अगर हुए हैं तो आपको पूरा हक है इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आप पैदा होते ही नहीं अगर आपकी माँ को मेंस्ट्रुएशन नहीं होता. So all of us have born because our mothers have menstruated, और इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि दुनिया भर में एक स्टडी पिछले साल आई है जिसमें बताया गया है that poor menstrual hygiene and no access to menstrual hygiene products has become 5th biggest reason in the world for women to die. And this is why I think it is very important as a man, as a human being, to talk about it and to spread awareness and make sure that no one dies of this. हम लोग कहते तो हैं कि हम महिला सशक्त कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हम महिलाओं से बात करना चाहते हैं, उनको स्कूल भेजना चाहते हैं, और हर जगह हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं. स्कूल लेवल से लेके पार्लियामेंट लेवल तक हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही है. फिर भी इतनी महिलाएं मर रही हैं हमारे देश में. क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज भी हम इसको एक टैबू समझते हैं. आज भी छुआछूत की बीमारी की वजह से हम उनको कहते हैं कि आप किचन में नहीं जा सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते. पर हमको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट ये था कि पुराने ज़माने में तो कहा जाता था डोंट कट योर नेल्स एट नाइट. अब रात को नाखून ना काटने का रीज़न क्या होता है? रात को नाखून ना काटने का रीज़न होता है पहले ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी, और पहले ज़माने में नेल कटर्स नहीं हुआ करते थे. लोगों के पास नेल फाइलर्स नहीं होते थे, तो लोग ब्लेड से या फिर शार्प स्टोन से अपने नेल्स काटा करते थे. बट आज के ज़माने में जब हमारे पास बिजली भी है, नेल फाइलर्स भी है, नेल कटर्स भी है, तो उस बात का कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. तो जो कुछ भी पुराने ज़माने में कहा गया है उसका उस पॉइंट पर रेलेवेंस था, बट आज के वक्त में उसका रेलेवेंस नहीं है. सो हमेशा हमको समझाया जाता है कि जो आपको बताए वो सुन लिया करो. बट सुनना ठीक है, बट उसके बारे में जानना, उसको क्वेश्चन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So all the youngsters must question whatever they've been told by the generations before them. And this comes to the whole point कि मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई. ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही ऐसे हुआ कि 11वीं कक्षा में जब मैंने पढ़ा एक आर्टिकल, उसमें लिखा था कि 1,80,000 औरतें हमारे देश में मर रही हैं बिकॉज ऑफ पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन. और ये एक ऐसा फिगर था जो किसी को शॉर्ट नहीं पता था कि यही नंबर है. ये एक अंदाज़ा नंबर निकाला गया था एक इवैल्यूएशन के ज़रिए. अब मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि हर कोई विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा है, पर फिर भी इतनी महिलाएं क्यों मर रही हैं. एंड समहाउ आई हैव बीन ऑलवेज ब्रॉट अप बाय वुमेन. बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दादी, इन लोगों से मेरी दुनिया घिरी रही. सो उसकी वजह से एक अटैचमेंट था. और दूसरा, मेरी ज़िंदगी में कमी थी एक बहन की. माई सिस्टर माई मदर वॉज प्रेगनेंट व्हेन आई वॉज 5 years old. एंड उस वक्त पे 1 साल तक जब माँ प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त मैं भी ऐसा फील करता था कि अब मेरे पास एक बहन आने वाली है एंड हमारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है. बट ऑन द डे ऑफ द डिलीवरी माई सिस्टर डाइड. And since that day, I've always missed a girl. I've always missed a little sister in my life. And this is one reason that I thought that I have lost my sister, but no other woman should die something of as basic as menstrual hygiene. So इस वजह से मैंने इसमें काम करना शुरू किया. बहुत अच्छे है. और पिछले 7 साल में हमने 3.5 मिलियन women तक हम लोग पहुँचे. और आज भी हमारी मुहिम यही है कि अभी हम 7 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और हम आगे इसको बढ़ाकर पूरे देश भर में इसके ऊपर काम करें. Wow. I'm just spellbound, Anurag. I mean, amazing to hear कि आप किस तरीके से उसको शुरू करके आप उसको यहाँ तक लेकर आए हो. It's amazing, literally amazing. Thank you. So अनुराग, मतलब अगली बैटमैन की मूवी फिर आपके ऊपर ही बननी चाहिए मेरे हिसाब से. See, पैडमैन की फिल्म बनी. इनफैक्ट अक्षय एंड ट्विंकल, दे बोथ बिकेम अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और उन्होंने अपना नाम दिया, हमारे साथ जुड़े. बट फिर भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पैडमैन एक जो फिल्म बनी थी वो एक ऊपरी लेवल पर अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत अच्छी रही. पर आप सोचिए, वो इंसान, किसी गांव में रहने वाला इंसान जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अक्षय कुमार कौन है, अक्षय कुमार ने क्या फिल्म बनाई है. उसके पास ना समय है ना पैसा है मूवी थिएटर में जाने का और मूवी देखने का. अपने घर में भी उनके पास टीवी नहीं है. सो ये जो अवेयरनेस लेवल है, ये सुपरफिशियल लेवल से हट के एक ग्राउंड लेवल पे आने है. और ग्राउंड पे आने के लिए हम लोगों को उसके बारे में बात करना पड़ेगा. पर अगर मैं कहता हूँ हम लोगों को बात करनी पड़ेगी,
जब आप एक इन्फॉर्मेशन रेंडर करते हैं किसी को, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है देन इट इज़ ग्रेट, बट अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है इट इज़ इवन वर्स देन नॉट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन। सो इसलिए प्रोफेशनल्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। चाहे मुझे इसमें कितना ही नॉलेज हो, मैं कभी भी वर्कशॉप में खुद वर्कशॉप नहीं देता हूँ। देयर इज़ ऑलवेज अ डॉक्टर, देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोफेशनल हु इज़ गिविंग अ वर्कशॉप, बिकॉज हालांकि कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर मुझे डॉक्टर बाबू कहा जाता है। वो सोचते हैं कि इनको इतना सबके बारे में पता है, शायद ये डॉक्टर है, बट फिर भी जानकारी जो होती है उस लेवल में पहुँचने के लिए एक सही जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए not everyone should go out and start giving workshops. You can work on your level. आप अगर एक शहर में रहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपके घर में काम करने वाली दीदी जो आपके घर में सहायता आपकी करते हैं वो अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करती हैं। हमने बहुत स्कूलों के साथ भी काम किया है, और स्कूलों के साथ हमने क्या किया, SUPW का एक पीरियड होता है। सो उसमें हमने टीचर्स को सिखाया कि पैड्स कैसे बनाए जाते हैं, और टीचर्स ने बच्चों को सिखाया, और हर महीने हर स्कूल वो पैड्स इकट्ठे करके अपने आसपास के एरिया में जो गांव है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर वो सैनिटरी नैपकिन्स देते हैं, जिस कारण से उस स्कूल के आसपास के रेडियस 3 किलोमीटर रेडियस में दे आर मेंटेनिंग द मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट एवरी मंथ। सो दिस इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट जो हर स्कूल हमारे साथ जुड़ के करता है, और ऐसे ही हमने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए इसी के अंदर। सो अनुराग, मतलब एक बात बतलाओ आप मुझे, यू वर अ चाइल्ड at one point of time. People who are looking at you and who want to pursue social work as their career, कैसे शुरुआत करी जाए? How did you begin your journey? When did you begin your journey? And when did you understand that social work is going to become your passion and you are going to take that as your career? Well, you know, I started at the age of 14. उस वक्त मुझे कोई जानकारी नहीं थी 14 साल की उम्र में कि क्या करना है, कैसे करना है। इनफैक्ट उस वक्त पर सोशल वर्क को एक प्रोफेशन माना ही नहीं जाता था। आज की डेट पर भी माना नहीं जाता है, मतलब लोगों को लगता है समाज सेवाएं कोई भी कर सकता है। बट स्टिल बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम अब आ गए हैं, बट फिर भी आप अगर एक मानसिकता देखें लोगों की मानसिकता ये है कि समाज सेवा है, एंड यही लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि चैरिटी और सोशल वर्क ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। वेरी 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 राइटली पुट। इनफैक्ट चैरिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, आप अपनी एक टी शर्ट पहनते हैं, 2 साल के लिए वो टी शर्ट पुरानी हो जाती है, आपको नहीं पहननी होती, तो रादर देन सेइंग कि मैं इस टी शर्ट को डिस्कार्ड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, हम कहते हैं कि हम इसको डोनेट करना चाहते हैं। दैट्स नॉट चैरिटी। चैरिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं, वो 100 रुपये आपकी ज़रूरत है, बट आप अपनी ज़रूरतों को काट कर 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये निकाल कर किसी को दान देते हैं। दैट इज़ चैरिटी। डोनेशन डजंट मीन कि आप अपनी यूज़ करी हुई चीज़ों को लोगों को दे रहे हैं, आप डिस्कार्ड कर रहे हैं उसको। सो दीज आर द वर्ड्स दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये चैरिटी है। और सोशल वर्क, चैरिटी क्या होता है कि आपने एक भूखे को खाना खिलाया और उस वक्त पे आपको सेटिस्फैक्शन मिली। आज की डेट पर क्या हमेशा से लोग चैरिटी क्यों करते हैं? उनको मदद करने से ज़्यादा खुद की सेटिस्फैक्शन ज़रूरी होती है। सो आप लोगों की मदद इसलिए करते हैं ताकि आपको सुकून मिले। But social work is a profession, is just like a doctor or engineer. आप सोशल वर्क को समझते हैं कि हम बाहर निकल के खाना बांट दें, हम सफाई कर दें, वो सोशल वर्क नहीं है। That you're doing as a social responsible citizen. I always say जैसे corporate social responsibility है, वैसे ही individual social responsibility भी एक concept आना चाहिए, जिसमें हर individual responsible हो कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं अपनी आसपास को सफाई मेंटेन करूँगा। बट विडंबना ऐसी है कि हम लोग कहते तो हैं कि अगर ये देश को ज़रूरत पड़े मैं मरूंगा भी और किसी की जान भी ले लूँगा, पर सड़क में हम कभी कूड़ा देखते हैं तो अपनी नाक ऐसे रख लेते हैं, नाक सुकड़ लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वो इंसान जो अपने आसपास में एक कूड़े का रैपर नहीं उठा सकता, वो कहाँ जाके अपने देश के लिए जान देगा या जान लेगा। सो आई थिंक जस्ट बाय सेइंग इट, it doesn't mean that you mean it. You have to, as we always say, action speaks louder than words. So आप सभी लोगों को करना पड़ेगा ये मानने के लिए। What is social work? मतलब that's what I'm coming to. So social work is this process जहाँ पे आपको एक गरीब इंसान दिखा, आपको लगा कि ये भूखा है, rather than giving him food and saying कि मैं इसको खाना दे दूंगा, आप उसको खाना कब तक दे सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन,
4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, उसको रोज़ भूख लगेगी और रोज़ को खाने की ज़रूरत है। सोशल वर्क इज़ अ प्रोसेस व्हेन यू मेक श्योर दैट ये इंसान को भूख रोज़ लगेगी, मैं इसको इतना स्टेबल कर दूँ कि वो रोज़ अपना खाना खुद खरीद सके। So, don't feed them a fish, teach them how How to to fish, yes, exactly. When you make them empowered enough to buy their own meal, that is when your project finishes of social. So how do people monetize? मतलब पैसा कैसे कमाए? ये क्योंकि जिसको भी प्रोफेशन में घुसना है, हर किसी को चैरिटी नहीं करनी है, एज यू बिल्कुल। सेड, लाइफ में पैसा कमाना है, तो जो ये प्रोफेशन में घुस रहे हैं उनको मनी कहाँ दिखेगी? See, basically this is a social development program. मतलब आप देखिए सोशल वर्क की मेरी शुरुआत कैसे हुई, मैंने आपको बताया 14 साल की उम्र में शुरुआत हुई। उसके बाद मुझे भी मालूम नहीं था कि बैचलर्स की डिग्री होती है सोशल वर्क में। सो बैचलर्स इज़ वन डिग्री, बैचलर्स के अलावा देयर इज़ अ मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, देयर इज़ PhD इन सोशल वर्क। बट आप अगर अपनी बैचलर्स डिग्री करें और मास्टर्स डिग्री करें, उसके बाद देयर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ और उसकी मल्टीपल ऐसी एजेंसीज है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। उसके अलावा आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, NGOs के साथ काम कर सकते हैं। NGOs आर ऑल्सो पेइंग वेरी गुड अमाउंट टू पीपल, क्योंकि उनको अभी देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से NGOs के पास एक फ्री हैंड इनकम आ गया है कि हम ये पैसा खर्च कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। So for people who are involved in CSR, companies भी तो ऐसे बच्चों को उठा रही होगी जॉब्स के बिल्कुल। लिए। कॉर्पोरेशंस में, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में आपको नौकरी मिल सकती है, बिकॉज सोशल वर्क उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अलग विंग होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी जस्ट कॉर्पोरेट्स नहीं, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीवेयर देयर इज अ जॉब फॉर सोशल वर्कर्स। हॉस्पिटल्स में होता है, बड़े बड़े क्लिनिक्स में होता है। सो एनीवेयर यू गो देयर यू विल ऑलवेज फाइंड अ सोशल वर्कर देयर। ये अभी लोगों को शायद नहीं मालूम है कि सोशल वर्क के प्रोफेशनल्स होते हैं, सोशल वर्क की ज़रूरत कहाँ होती है। MDS होता है, मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़। सो सोशल वर्क इज़ अ वेरी बिग अम्ब्रेला, उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आप अपनी डिग्री जो भी आपको इंटरेस्ट है उसमें करें, एंड देन यू कैन। आप देखिए गवर्नमेंट्स में पीपल हु आर सिटिंग इन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस, दे आर सोशल वर्कर्स। In a government's advisory, there's so many people who are sitting on the advisory board. So people who want to go into politics or into government positions, they can also do social work. Well, this is a misconception, and I think this is what people do. This is how people use social work to get into it. लोग क्या करते हैं, लोगों को intention देखो, जब तक आपका इंटेंशन अंदर से क्लियर नहीं है कि मुझे सोशल वर्क करना है, तब तक आप सोशल वर्क नहीं कर सकते। उसके आप सिर्फ एक फसाड क्रिएट कर रहे हो कि मुझे अल्टीमेटली एक पॉलिटिशियन बनना है, सो एक पॉपुलैरिटी कमाने के लिए, एक अच्छा गुडविल कमाने के लिए लेट्स डू सोशल वर्क। ठीक है, काफ़ी लोग ये करते हैं बिकॉज दिस इज रियलिटी, एवरीबडी इज लिविंग अ लाइफ और हर कोई ऐसे सोच सकता है। बट इफ समबडी एक्चुअली वांट्स टू बिकम अ पॉलिटिशियन एंड एक्चुअली वांट्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द नेशन, दे शुड। if they do social work, they will understand the ground reality and they will be actually able to. But again, that's what I'm saying. If a politician wants to improve things, he should hire a social worker or do a social work degree like anyone else. So why the degree is important? The degree is important because मेरे को एक एक्सपीरियंस है सोशल वर्क का और मुझे पता है कि मुझे ऐसे काम करना चाहिए, बट क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत। सो वो चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए एक कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज आपको आपकी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो कर देता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि मैं जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ वो दिशा सही है कि नहीं। सो दिस इज़ वॉट अ कॉलेज हेल्प्स यू विद, दिस इज़ वॉट अ डिग्री हेल्प्स यू विद। Wonderful. अनुराग, माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आया। So this brings us to our last session of the show. I'll ask you 4 rapid fire questions और उसमें you'll have to quickly answer, don't have to think too much, ठीक है? So first question, what is the best advice for students? Just be good students. I was not a good student. I was always involved in extracurricular activities, which is why I did not study much. But I think it is very, very important. So who is a good student, by the way?
I mean, that's a tricky question. I think I was good all in all if you studied, but in the perception of the society where they always want you to get good marks and study in the school, that's not important. Because to be very honest, आज मैं 28 साल का हूँ और आज तक मुझे अपना 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट किसी ने मांगा नहीं है और ना उसकी ज़रूरत पड़ी है. So I think you should learn the experiences of life. You should be a good student for life, not just in the school or college. What is the worst advice for students? I will not give a worst advice. I mean, what is the worst advice that people give to students? The worst advice that people give to students is thinking that ratta maar ke sab kuch ho sakta hai. You cannot surpass life with ratta. You have to understand things and you have to implement those things in your life. Okay. What if you become a student for a day? How will you like to spend that day? Oh, I would love to go back to school and actually spend time in my classroom, meet my teachers, live a life where, see, each time we pass something, we believe, जब हम एक सिचुएशन में होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो कॉलेज में हो, हमको उस वक्त पे लगता है कि लाइफ तो बड़ी डिफिकल्ट है. और जैसे ही आप क्लास 12th पास करते हो, you realize that, oh my god, school was so much better. So, आप कॉलेज पास करते हो, you realize, oh my god, college was so much better. So I think we should all live in the moment and understand that life will always get better true. by each day. True. Deep. That's actually deep. अगर हमें एक लॉ लाना है स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या लॉ होगा? There's so many universities are coming which are working on alternative education. Okay. I think that is very good. Also, understanding and knowing what you really want to do and studying for that. आप देखिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे जिसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो हमारी लाइफ में आज तक कभी यूज नहीं हुए. Yes. So rather than following the old curriculum that we have been following for hundreds of years, I think अगर एक ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो हर इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है, जैसे आप कस्टम मेड शॉप में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो वो आपका साइज लेके प्रॉपर फिटिंग के साथ आपके कपड़े बनाते हैं. ऐसे कस्टम फिट हमको करिकुलम्स बनाने हैं हर इंडिविजुअल के लिए. आई थिंक दैट विल बी पाथ ब्रेकिंग. Thank you so much, Anurag. It was wonderful hosting you over here. I am sure जितने भी students हमें देख रहे हैं, they would actually love to try social work as a profession for themselves. And it was wonderful hosting you. Thank you for being on the show. बहुत मज़ा आया. Thank you. I think it is very important to understand that each time something goes wrong in our society, it goes wrong because we ignore it. So as individuals, as human beings, I think we should take responsibility of everything that we are doing and not blame others. We should blame ourselves each time something goes wrong. And I think this is why we need more social workers. We need more people to take action. And I will end this session with something that gave perspective to my life. That was when I was 15 years of age. I met His Holiness Dalai Lama. And sitting in the room with him, I asked him a question after half an hour of crying for no reason. I said, where do I find Buddha? To that he replied, each time there's a smile on someone's face, for that fraction of moment when the other person is smiling, you become Buddha. You don't have to go look for him. So I think each one of us has the potential of becoming Buddha. So go ahead and join this gang of social workers. Thank you for having me. Thank you so much.